हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक मंडे को छुट्टी है, यानी कि 4 डेज़ का वीक है। उसके लिए एक स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं। लास्ट वीक में आपने देखा कि बाज़ार ठीक ठाक चला और एज़ पर एक्सपेक्टेशन लास्ट डे को थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया। तो वो तो लंबा वीकेंड है, उसके हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग आया, यानी ठीक ठाक है। एज़ पर एक्सपेक्टेशन बाज़ार चल रहा है। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में भी बाज़ार एज़ पर एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो हमने लास्ट वीक में भी जो आपको स्ट्रेटेजी बताई थी वो परफेक्ट चली है। नेक्स्ट वीक के लिए भी हम बताना चाहेंगे कि हमें लगता है नेक्स्ट वीक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जैसा माहौल बना रहेगा। और नेक्स्ट वीक में मंडे को जो यूएस प्रेसिडेंट थोड़ा सा मार्केट को ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। बट हमें लगता है कि नीचे में 223,200 ब्रेक करना भी डिफ़िकल्ट है, और ऊपर में 23,750 पे क्लोज का आप देना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हमें लगता है कि बाज़ार बाज़ार लगभग हमें लगता है 50 पॉइंट के, यानी कि 23,590 क्लोज है, यानी 450 टू 470 के ओपन होने का चांसेस है ट्यूसडे को। तो हमें लगता है कि 450 470 के आसपास ओपन होता है, तो वहाँ वहाँ से एक बार आप निफ्टी को बाई करके चल सकते हैं। पर लेवल से हम बाई दे रहे हैं। ओवरऑल हमें लगता है बाज़ार में लंबी तेज़ी मंदी नहीं होगी नेक्स्ट वीक में। तो 450 470 के बीच में आपको मिलता है, तो वहाँ पे बाई करना चाहिए। ऊपर में आपका एक टारगेट रहेगा 550 का, दूसरा टारगेट 650 का रहेगा, और तीसरा और फाइनल टारगेट 780 का रहेगा। तो ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी। और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। आपको मार्केट 400 के नीचे क्लोज दिखता है, तो वहाँ पे एक सेल बनता है। नीचे में आपको पहला टारगेट आएगा 350 का, दूसरा टारगेट आएगा 300 का, और तीसरा टारगेट आएगा 23,200 का। तो ये सेल निफ्टी की स्ट्रेटेजी है। और नीचे आता है तो बाज़ार 400 के नीचे बंद आता है, तो ऊपर में आप निफ्टी को सेल कर सकते हैं 700 टू 750 के बीच में। 800 प्योरली रेजिस्टेंस लेवल है, 3 बार वहाँ पर से जाकर वापस आया है। तो हमें लगता है वो रेजिस्टेंस का काम अभी भी करेगा। नेक्स्ट टू डेज़, यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे को तो ये काम करने वाला ही है। तो उसके लिए आपको उस 750 टू 800 के बीच का एसएल लगा के सेल करना है। पहला टारगेट आएगा 650 का, दूसरा टारगेट आएगा 600 का, और तीसरा टारगेट आएगा 550 है। अभी जहाँ पे क्लोज है वो टारगेट आएगा। तो ये ऊपर चलता है बाज़ार, तो यहाँ वहाँ पे सेल स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। और बाकी बाज़ार एक रेंज बाउंड पकड़ के रखेगा। 23,200 ब्रेक होना डिफ़िकल्ट है, वैसे ही 750 टू 780 के ऊपर क्लोज आना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हमें लगता है बाज़ार एक रेंज बाउंड चलेगा, तो बाज़ार रेंज को ट्रेड करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें लगता है कोई यूएस से ऐसा कुछ टेरिबल आने वाला नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं आएगा, अच्छा भी नहीं आएगा, ठीक ठाक है। बाज़ार स्टेडी चलेगा। हाँ, एशियन बाज़ार के लिए कुछ ख़राब आता है यूएस के द्वारा, तो वो उसका रिएक्शन अपने बाज़ार में देखने को मिलेगा। डाउ ख़राब है तो अपना बाज़ार इतना ख़राब नहीं होगा, हमें नहीं लगता है। मैक्सिमम 100 पॉइंट तक ख़राब ओपन हो सकता है, बट डाउ को हम फॉलो नहीं करेंगे अभी। हाँ, एशियन बाज़ार में कुछ जो रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की बात है वो ख़राब भी आएगी, चाइना खराब में के लिए भी आएगी। तो उसका रिएक्शन अपने मार्केट में देखने को मिलेगा। अपने मार्केट की मेन बात करें तो फार्मा में तो ऑलरेडी वो हम पे डाल चुके हैं। आईटी में कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ऐसा कुछ ट्रिमेंडस आएगा, क्योंकि उनको आईटी की हमारी ज़रूरत है। फार्मा भी वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, हमारे से लेना है, तो उसमें बहुत दिक्कत नहीं करेंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। तो हमें लगता है कि बाज़ार ऑलमोस्ट फ्लैट पोजीशन में चलेगा, बहुत लंबी तेज़ी मंदी नहीं करेगा। आपको रेंज बताई सब 500 और 200 टू 850 की रेंज में रहेगा। आपको ऊपर में चांस मिलता है तो सेल करो, या नीचे में कहीं पे भी चांस मिलता है तो बाय करो। निफ्टी को इसी ट्रेंड में देखना पड़ेगा। निफ्टी के स्टॉक्स में भी थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में मूवमेंट रहेगी, बट हैवी वेट में इतना कुछ मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा। हाँ,
पर्टिकुलर आईटी सेक्टर में 150 200 पॉइंट की कहीं पे भी बदघट, यानी टीसीएस इन्फोसिस जैसे स्टॉक में 100 150 पॉइंट कहीं पे भी घूम जा सकते हैं, ऊपर भी घूम जा सकते हैं, नीचे भी घूम जा सकते हैं, उसमें पॉसिबल है। बट दूसरे किसी में खास हमें नहीं लगता है फ्रंट लाइन में कितनी बड़ी तेज़ी या मंदी होगी। तो ओवरऑल बाज़ार बाज़ार एक ठीक ठाक रेंज में रहेगा। रेसिप्रोकल का कुछ खास असर हमें नहीं लगता है कि कुछ दिखेगा। कुछ बाज़ार ऑलवेज एडवांस रिएक्ट कर देता है, तो बाज़ार ने जो नीचे में बॉटम 22,000 तक का जो भी बनाया वहाँ पे सब कुछ रिएक्शन दे दिया है। तो नहीं लगता है कि बाज़ार और ज़ोर से झटका देगा, और ज़ोर ज़ोर से झटका देगा तो भी सपोर्ट लेवल उसका काम करेगा। वहाँ से नीचे जाने में बहुत बहुत सा दिक्कत है, तो वो ब्रोकआउट भी होना डिफ़िकल्ट है, और अपर लेवल पर ब्रेक करना भी डिफ़िकल्ट है। तो ओवरऑल बाज़ार एक फ्लैटिश जोन में रहेगा। 500 पॉइंट निफ्टी की रेंज रहेगी, लंबी तेज़ी मंदी पॉसिबल नहीं है। हाँ, नेक्स्ट उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा वहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की अपडेशन चालू होगी। वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो बाज़ार थोड़ा रिएक्ट करेगा, और बाज़ार 24,000 ऊपर जाने का प्रयत्न करेगा। तब तक हमें नहीं लगता है कि 23,000 के नीचे जाने का प्रयत्न करेगा, या 24,000 के ऊपर जाने का प्रयत्न करेगा। तो बाज़ार एक स्टेडी जोन में रहेगा। हाँ, यूएस बाज़ार की मंदी तेज़ी का एक बार रिफ्लेक्शन दिखेगा, बट क्लोजिंग लेवल पे इतना खाना खराबी अपने बाज़ार में होने का कोई चांस नहीं लगता है। हमने लास्ट वीक में देखा, और एफआईआई की भी थोड़ी बहुत बाइंग आई, तो होपफुली वो उसका कुछ बाइंग नहीं आती है तो ठीक है, बट लंबा सेलिंग नहीं आएगा। लंबा सेलिंग नहीं आएगा तो बाज़ार ठीक ठाक चलेगा, इतना कुछ पैनिक नहीं होगा। तो ओवरऑल हमें लगता है बाज़ार ठीक ठाक चलने के लिए नेक्स्ट वीक में रेडी है। और नेक्स्ट वीक शॉर्ट है, 4 डेज़ का ही सेशन है, तो देख लेते हैं उसमें क्या होता है। बाकी हमारे एंगल से कुछ खास आपको इतना रिएक्शन बाज़ार में देखने को नहीं मिलेगा। जो शार्प रिएक्शन की बात हमारे एनालिसिस कर रहे हैं हर चैनल पे आके, ये कि यूएस प्रेसिडेंट आके ये कर देंगे, कुछ नहीं है। उनको भी बिज़नेस करना है, हमें भी बिज़नेस करना है। उनकी हमारी प्रोडक्ट उनकी ज़रूरियत है, तो अपनी ज़रूरियत को तो सभी को बाय करना पड़ता है, तो वही है। तो उसको रिस्ट्रिक्ट करके वहाँ के लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनी पर प्रेशर बनाना उनके लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनकी लोकल प्रोडक्ट्स और महंगी बनेगी, अपने से ज़्यादा महंगी होती है, तो वो डिफ़िकल्ट है। तो हमें लगता है कि ओवरऑल आईटी और फार्मा में ऐसा कुछ खास गड़बड़ आने वाली नहीं है, ठीक ठाक चलेगा। तो ठीक ठाक वीक के लिए रेडी हो जाते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ।